2000 की दशक की शुरुआत में जब दिल्ली के उपनगरों में मेट्रो की पहली पटरियां बिछाई गई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम भारत के शहरी विकास की नींव रखेगा। आज भारत 20 से अधिक शहरों में फैले अपने आधुनिक तकनीकी संचालित मेट्रो नेटवर्क के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बन चुका है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाबद्ध विकास की एक जीवंत मिसाल है। मेट्रो अब केवल एक परिवहन साधन नहीं है, बल्कि यह शहरी भारत की जीवन रेखा बन चुकी है। यह प्रणाली न केवल यात्रियों के लिए तेज, स्वच्छ और सुलभ यात्रा का माध्यम बनी है, बल्कि इसने शहरों की भीड़भाड़ को भी काफी हद तक कम किया है। मेट्रो ने दैनिक आवागमन को सुव्यवस्थित किया है और देश भर में शहरी गतिशीलता की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस परिवर्तन के पीछे सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता और नवाचार का बड़ा योगदान है। मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत सरकार ने सुनिश्चित किया कि सभी मेट्रो परियोजनाएं टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से उन्नत हो। नीति में 14% इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की अनिवार्यता और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिला है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत मेट्रो परियोजनाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती दी गई है। सरकार ने 75% मेट्रो कोचों और 25% प्रमुख उपकरणों की घरेलू खरीद को अनिवार्य कर स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया। नतीजतन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपकरणों ने मई 2024 तक दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में 2000 से अधिक मेट्रो कोचों की आपूर्ति कर देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई दी है। भारत सरकार ने केवल घरेलू मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से भी मेट्रो विस्तार को गति दी है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 इसका सशक्त उदाहरण है, जिसमें 23,136 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को अंजाम दिया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 57.2% ऋण सहायता जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से प्राप्त हुई, जबकि शेष राशि भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। यह दिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत किस प्रकार अपने बुनियादी ढांचों को सशक्त बना रहा है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ हरित शहरीकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने ओखला बिहार में बाइफेशियल वर्टिकल सोलर प्लांट और खैबर पास डिपो में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल की है। साथ ही रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और IGBC सर्टिफाइड मेट्रो स्टेशन जैसे कदम मेट्रो को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल बना रहे हैं। प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में भारत की मेट्रो रेल प्रणाली दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। नव भारत ट्रेन के रूप में भारत ने अपनी पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा शुरू की, जो 160 किलोमीटर घंटा की परिचालन गति से चलती है। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो, केरल की वाटर मेट्रो और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसे NCMC जैसी पहले भारत को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त QR आधारित टिकटिंग, मानव रहित रेल संचालन और स्वदेशी स्वचालित रेल पर्यवेक्षण प्रणाली जैसे नवाचार भारत को न केवल तकनीक का उपभोक्ता, बल्कि प्रौद्योगिकी का निर्माता और निर्यातक भी बना रहे हैं। ये पहले यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ संचालन की दक्षता भी बढ़ा रही है। भारत सरकार की भविष्य की योजनाएं भी उतनी ही प्रभावशाली है। पुणे मेट्रो चरण 2, दिल्ली मेट्रो के विभिन्न विस्तार, अहमदाबाद मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो चरण 3 जैसे परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर जैसे शहरों में जल मेट्रो सेवाओं के लिए तकनीकी अध्ययन की स्वीकृति दी गई है, जो देश में जल समृद्धि क्षेत्रों में सम्राट और सतत परिवहन का रास्ता खोलेगी। इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही सोच है, एक भारत, तेज भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार न केवल वर्तमान को सुधार रही है, बल्कि आने वाले विकसित भारत की नींव को भी मजबूत कर रही है। भारत की मेट्रो प्रणाली अब एक साधारण परिवहन सेवा नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रतीक बन चुकी है। जैसे जैसे भारत 2030 तक 7.3
ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। मेट्रो जैसी विश्व-स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां इसकी विकास यात्रा की रीढ़ साबित होंगी। सरकार की प्रतिबद्धता और सशक्त कार्यान्वयन के बल पर भारत आज शहरी गतिशीलता में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है।